एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सब ग्रुप नाम का जो टॉपिक है, जो ग्रुप के बाद आता है, उस सब ग्रुप्स में जैसे ही आप घुसे होंगे तो आपको बहुत सारी थ्योरम्स दिखी होगी और आपने थ्योरम्स पढ़ी भी होगी। पढ़ी क्या होगी? रटी होगी क्या? और हालांकि बहुत सारों ने समझी, ऐसी बात नहीं है। ये मैं कॉलेज लेवल की बात कर रहा हूँ, जब आप पढ़ते थे उसके बाद तो आपने इसको समझने की पूरी कोशिश की, क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन्स देने पड़ते हैं और वहाँ ये सब ग्रुप्स हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप्स कितने होंगे और कैसे निकालते हैं वो मैं आपको इस एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए मैं इसमें कौन कौन सी थ्योरी यूज करता हूँ और कैसे काम करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ जी दे रखा है ए स्क्वायर ए क्यूब ए सिक्स इक्वल टू ई, मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है। हमारे को पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे। हम नंबर ऑफ सब ग्रुप्स भी निकालते हैं और कौन कौन से होंगे वो भी निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इसमें कुल 6 एलिमेंट है तो 6 हो जाएगा। फिर हम बात करें कि इस 6 के मल्टीपल, मतलब मल्टीपल नहीं, 6 के डिवाइजर्स, ठीक है ना, 6 के डिवाइजर्स लेते हैं। 6 में किस किस नंबर से भाग जाता है, तो 1 2 3 और उसके बाद तो केवल 6 का ही जा रहा है। छोड़ो ना, बढ़िया। तो इसमें कुल 4 ऐसी डिजिट्स है जिसका भाग 6 में जाता है। इसका मतलब नंबर ऑफ सब ग्रुप्स तो हो जाएंगे 4। टोटल सब ग्रुप्स बनेंगे 4। इस बात का हमें ध्यान रखना। अब हम सब ग्रुप्स निकालते हैं। देखिए हम सबसे पहले 1 के एक कोरेस्पोंडेंस सब ग्रुप्स निकालते हैं। तो 1 के लिए अगर निकालते हैं, हमें यह देखना कि 1 से इसमें से कौन कौन डिवाइड होता है। तो आप देख लो 1 से तो हमारे ये सभी डिवाइड होते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब ए सिक्स इक्वल टू ई। ठीक है, तो ये यू का यूं आ जाएगा जिसको हम कहेंगे जी। ठीक है, फिर हम लेते हैं 2 से। तो 2 से डिवाइड होने वाले, तो 2 से डिवाइड होने वाले देख लो इसके अंदर 2 का मतलब यहाँ ये 1 है ना, 1 को आप क्या लेंगे, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ a है, और 2 का मतलब a स्क्वायर है, ध्यान देना। ठीक है, तो ये a और a स्क्वायर से यानी कि 2 हो गया। तो ये इसमें क्या बनेगा, कौन कौन आएंगे, इसमें आएंगे a स्क्वायर a4 और a6। ठीक है, और इसको अपन e लिख रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा a स्क्वायर a4 और e। ठीक है, लास्ट में e से खत्म हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम a क्यूब यानी कि 3 से डिवाइड होने वाला है। मैंने 1 2 3 इसलिए लिखा है समझने के लिए, बाकी एलिमेंट हमारे a स्क्वायर a क्यूब इस तरीके से ध्यान देना। तो a क्यूब से कौन कौन सा होगा, ये हो जाएगा a क्यूब a6 जिसको आप क्या कह रहे हो e। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, a क्यूब और e हो जाएगा। ठीक है, और फिर डायरेक्ट ले लो a6 जिसको आप कह रहे हो 6 से डिवाइड होने वाले, तो ये इसमें केवल a6 आएगा और ये a6 का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमारे चारों ही सब ग्रुप्स हो गए। ये जो 4 अपन कह रहे थे ना, ये 4 सब ग्रुप आपके ऐसे बनेंगे। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि सब ग्रुप्स कौन कौन से होंगे या इसके सब ग्रुप कौन से होंगे, तो सब ग्रुप्स ऐसे आपको निकालना है। अब खास बात क्या है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात रह गई है। हमने सब ग्रुप्स की संख्या भी निकाल ली, 4 हो गई, और ये 4 सब ग्रुप्स कौन कौन से होंगे वो भी निकाल लिया। तो फिर 2 बात क्या रही, 2 मेन कंक्लूजन है। मेन कंक्लूजन, ये कंक्लूजन ही हमें ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन तो है इसके अंदर ये है कि इसके इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स कितने कौन कौन से होंगे। तो हमें ये पता है कि कोई भी ग्रुप जी जो होता है वो खुद एक
प्रॉपर सब ग्रुप होता है। इसके अलावा उसका एक जो तर्समक अवयव वाला होता है वो जो होता है अपना इम्प्रॉपर सब ग्रुप। दो ही हमेशा इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर जी खुद यानी कि एक तो हो जाएगा आपका, इसके तो अंदर तो क्या बनेगा ये वाला, और इसमें बनेगा ये A6 वाला, जिसको आप क्या कह रहे हो ई, और ये खुद आपका जी ही हो गया। ये तो हो गए इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स, ठीक है। और बाकी के जो बचे हैं वो हो जाएंगे कौन से, प्रॉपर सब ग्रुप्स। ये तो आपका पहला कंक्लूजन है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स निकालना, ठीक है। अब दूसरा कंक्लूजन क्या है, दूसरा कंक्लूजन सबसे मेन है और वो है आपके ये देख लीजिए लैग्रांजेस थ्योरम। जी हाँ, लैग्रांजेस थ्योरम का नाम आपने खूब सुना होगा। तो ये लैग्रांजेस थ्योरम इसमें कहाँ काम आई, कुछ याद आ रहा है? लैग्रांजेस थ्योरम ये कहती है कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू के ऑर्डर ऑफ एच, ये आपको इसमें ध्यान देना होगा। यानी जो सब ग्रुप्स होंगे उनकी ऑर्डर से ग्रुप की ऑर्डर पूरी तरह से डिवाइड होगी, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो आप देख लो कि 1 2 3 6 ये सब ग्रुप्स हैं और इनकी ऑर्डर 1 2 3 6 है, तो इससे ग्रुप की ऑर्डर पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। और इसलिए लैग्रांज थ्योरम ही इसके अंदर बेस में है, मेन है, जिससे अपन नंबर ऑफ सब ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की संख्या निकालते हैं और सब ग्रुप्स भी निकालते हैं।